प्राचीन भारत की 7 अनोखी और अनसुनी घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, आचार्य कणाद एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक और साइंटिस्ट थे। उनका असल नाम कश्यप था, लेकिन उन्हें कणाद इसलिए कहा गया क्योंकि वो कण यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में बातें करते रहते थे। उनका समय लगभग 600 BC यानी 2600 साल पहले माना जाता है। आचार्य कणाद ने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हर चीज छोटी छोटी अदृश्य कणों से बनी होती है, जिसे कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। उन्होंने इन छोटी यूनिट्स को अणु नाम दिया। जब 2 अणु मिलते हैं तो परमाणु बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि अणु दिखता नहीं, लेकिन इसका वजन और गति होती है। सब कुछ इसी से मिलकर बना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ। ये कॉन्सेप्ट ग्रीक फिलोसोफर से भी पहले आया था, जबकि वेस्ट में एटम थ्योरी डेमोक्रिटस ने 400 BC में दी थी। आचार्य कणाद के ये विचार वैशेषिक दर्शन नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये एक प्राचीन इंडियन फिलोसफी सिस्टम है, जिसमें साइंस, लॉजिक और फिजिक्स की बेसिक थ्योरीज लिखी गई हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उनका ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से मिलता है, जैसे सब कुछ एटम से मिलकर बना है। उनकी स्पीड और मोशन होती है, लेकिन आचार्य कणाद के पास मॉडर्न टूल्स नहीं थे, इसीलिए उनका ये अप्रोच फिलोसफिकल था, ना कि एक्सपेरिमेंटल। हालांकि ये बात सच है कि आचार्य कणाद ने ही सबसे पहले एटम थ्योरी दी थी। नंबर 2, धोलावीरा एक एंशिएंट सिटी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थी। ये गुजरात के कच्छ रीजन में लोकेटेड है और लगभग 4500 साल पुरानी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धोलावीरा एक डेजर्ट एरिया में थी, जहां पानी की कमी होती थी। लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने इतना एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था, जो आज के मॉडर्न सिस्टम जैसा लगता है। असल में वहाँ के लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते थे, जिसके लिए उन्होंने घरों और सड़कों से पानी को एक जगह डाइवर्ट करने के लिए ड्रेन्स बनाई थी। उन्होंने बड़े बड़े पानी के टैंक्स या जलाशय बनाए थे, जिसमें से कुछ 10 मीटर से भी ज्यादा गहरे थे। ये स्टोन से बने हुए थे ताकि पानी लीक न हो। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ 12 से भी ज्यादा पानी के जलाशय डिस्कवर किए हैं, जो केयरफुली डिजाइंड थे। खास बात यह है कि धोलावीरा जैसे ड्राई एरिया में 4500 साल पहले लोगों ने सेल्फ सफिशिएंट वाटर सिस्टम बना लिया था, जबकि आज भी कुछ विलेज में वाटर क्राइसिस होती है। लेकिन धोलावीरा के लोग उस समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे। ये पूरा सिस्टम इको फ्रेंडली, प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल था, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करता था। नंबर 3, मुंडी गाक एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो अफगानिस्तान के कंदहर के पास लोकेटेड है। ये साइट लगभग 3000 BC यानी तकरीबन 5000 साल पुरानी है। वहीं दूसरी तरफ उस समय इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा अपने पीक पर थी। अजीब बात यह है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मुंडी गाक को एक्सकवेट किया तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जो वहाँ के लोकल कल्चर से मिलते ही नहीं थे, जैसे हड़प्पा स्टाइल के मिट्टी के बर्तन और ज्वेलरीज, जो लोथल और धोलावीरा जैसे इंडियन साइट्स से मिलती जुलती थी। कुछ ऐसे टूल्स मिले जो इंडस स्टाइल के थे। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर रहने वाले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ट्रेड या कल्चर एक्सचेंज करते थे। ये एक्सचेंज कैमल के थ्रू या रिवर्स के रूट से होती थी। ये प्रूफ दिखाता है कि 5000 साल पहले भी भारत और अफगानिस्तान के बीच कांटेक्ट और व्यापार होता था। ये एक क्रॉस कल्चर कनेक्शन था जो आज के मॉडर्न बॉर्डर के कॉन्सेप्ट से पहले का है। नंबर 4, तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ये यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत के गांधार रीजन में थी, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब एरिया में आता है। इसकी शुरुआत लगभग 2700 साल पहले यानी 700 BC के आसपास हुई थी। ये कोई बिल्डिंग वाली यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि यहाँ कई आश्रम होते थे, जहाँ गुरु छात्रों को अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते थे। ये एक ओपन
ओपन लर्निंग सेंटर था, जहां छात्र गुरु के आश्रम या कैंपस में रहते थे। यहाँ इंडिया के अलावा चाइना, ग्रीस, बेबीलोन और श्रीलंका जैसे देशों से भी स्टूडेंट्स आते थे। एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 16 साल का होना पड़ता था और उनका पहले बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होना जरूरी था। अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इसी आश्रम से जुड़े थे। यहाँ पर वेदा, आयुर्वेदा, पॉलिटिक्स, ग्रामर, सर्जरी, मैथ और एस्ट्रोनॉमी जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे। आखिर में 4th सेंचुरी में हन इन्वेडर्स ने इस रीजन पर अटैक किया और तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो गई। नंबर 5, 18th सेंचुरी में महाराजा जय सिंह सेकंड ने आसमान के ग्रह, तारे और सूर्य की पोजीशन को एक्यूरेट ऑब्जर्व करने के लिए भारत में 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, जिन्हें आज जंतर मंतर बोला जाता है। ये ऑब्जर्वेटरी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में है, जिसमें से जयपुर वाला सबसे बड़ा और अब तक अच्छे से प्रिजर्व्ड है। ये ऑब्जर्वेटरीज टेलीस्कोप से पहले की टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसमें बड़े बड़े पत्थर के यंत्र बनाए गए थे, जैसे सम्राट यंत्र एक बहुत बड़ा सन डायल यानी घड़ी है जो दिन का समय दिखाता है। जय प्रकाश यंत्र और रामा यंत्र जैसे टूल्स भी इसमें थे, जो आसमान की दिशा और एंगल निकालने के काम आते थे। हैरानी की बात यह है कि ये यंत्र आज भी एक्यूरेट डाटा देते हैं। इन्हें आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। आज भी जंतर मंतर एक हिस्टोरिकल और साइंटिफिक साइट के रूप में देखा जाता है। नंबर 6, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। इसे 5th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चाइना, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा आचार्य हुआ करते थे। नालंदा एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ रहकर पढ़ाई करते थे। इस विश्वविद्यालय में एक बहुत ही बड़े स्केल की लाइब्रेरी भी थी, जिसका नाम धर्मगंज था। इसमें कई लाख किताबें और हाथ से लिखे ग्रंथ रखे गए थे। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी नाम के एक तुर्क अफगान जनरल ने नालंदा पर हमला कर दिया और उसने यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया। जब उसने लाइब्रेरी में आग लगाई तो वहाँ इतनी ज्यादा किताबें थी कि वो लाइब्रेरी लगातार 6 महीने तक जलती रही। इस आग के साथ भारत का एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार भी चला गया। आज भी नालंदा के कुछ अवशेष बिहार में देखे जा सकते हैं और 21st सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी को दोबारा स्टैब्लिश भी किया गया है। लेकिन जो ज्ञान उस लाइब्रेरी के साथ चला गया वो वापस कभी नहीं आ सकता। नंबर 7, भारत की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट मानव निर्मित गुफाएं अजंता और एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में हैं। ये गुफाएं लगभग 2000 साल पहले पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी। अजंता केव्स में टोटल 30 गुफाएं हैं जो मोस्टली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स हैं। केव्स के वॉल्स पर बहुत ही शानदार पेंटिंग और म्यूरल्स हैं जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं दिखाती हैं। ये पेंटिंग अपनी टेक्निक और एक्सप्रेशन के लिए वर्ल्ड फेमस हैं, जिन्हें इंडिया के प्राचीन कला का एक रेयर उदाहरण माना जाता है। जबकि एलोरा केव्स अजंता से थोड़ी लेट बनाई गई थी, लगभग 600 CE से 1000 CE के बीच। यहाँ टोटल 34 केव्स हैं। इसका सबसे फेमस स्ट्रक्चर कैलाश टेम्पल है, जो पूरा एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था। ये पूरा टेम्पल ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया था, जो आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस दिखाता है। ये दोनों केव्स सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।